डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे जो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में भी है और प्लस एक्स का हमारा फ्रैक्शनल पावर में है, जैसे 1/3, 1/4, 3/4, 2/4, 2/3, ओके 2/3। इस तरह से पावर हमारा एक्स का है जिसको इंटीग्रेशन करना आसान नहीं लगता है, लेकिन इसको इंटीग्रेशन करने के लिए एक आसान तरीका है कि इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग एक्स का सभी पावर को हम लोग चेक करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है ना, एक्स का पावर 1/2 भी है और एक्स का पावर 1/3 भी है। तो एक्स का पावर 1/2 को देखते हुए एक्स इक्वल टू हमको बैठाना चाहिए टी का पावर 2 यानी टी स्क्वायर बैठाना चाहिए, और x टू द पावर 1/3 को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे ना, x के जगह पर हम लोग को टी क्यूब बैठाना होगा। तो ये दोनों को हमको एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, t का पावर 2 और t का पावर 3 ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, यानी हो जाएगा x इक्वल टू हमको बैठाना चाहिए t टू द पावर 6। तो हमारा सभी x का पावर जो फ्रैक्शनल है वो हट जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो x का पावर x इक्वल टू कितना लेंगे ना, x इज इक्वल टू हम लोग कितना पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू t टू द पावर 6 क्यों लेंगे ना, एलसीएम ऑफ 2 and 3 हम लोग चेक करेंगे क्या होता है ना, 6 होता है, और इसलिए x इक्वल टू t टू द पावर 6 लेंगे, यानी dx इज इक्वल टू हो जाएगा 6t टू द पावर 5 dt। ओके, ये वैल्यू अगर हम लोग इंटीग्रल में बैठाते हैं तो इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा dx के जगह पर 6 टू द पावर 5 dt, और यहाँ पर x टू द पावर हाफ, x इज इक्वल टू t6, तो x टू द पावर हाफ t6 का हाफ पावर यानी हो जाएगा t क्यूब, और x टू द पावर 1/3 हो जाएगा 6 का 1/3 यानी हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, और इस तरह से ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t प्लस 1 6t5 dt। तो ये टी स्क्वायर कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा 6t³ dt बाई t प्लस 1। ओके, और इस तरह से अब हम लोग को इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, डिवीजन का लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। टी क्यूब को सीधे t प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस टी स्क्वायर, तो माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, तो ये हमारा हो जाएगा t, तो प्लस 1 तो t प्लस 1, यहाँ पर माइनस 1, तो इतना इसका टू क्या हो गया ना 6, तो इंटीग्रेशन से बाहर रहेगा, t क्यूब बाई टी प्लस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 होल माइनस 1 बाई टी प्लस 1 dt। ये हो जाएगा, इसको कि इंटीग्रेशन करने के समय हम क्या करेंगे ना, 6 तो कांस्टेंट है 6, और ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और ये 1 बाई लॉग टी प्लस 1, या हम लोग लिखेंगे ln मोड टी प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, लॉग भी लिख सकते हैं, लॉग बेसी होता है, या ln या ln इसको पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग t का वैल्यू बैठा देंगे, तो इंटीग्रल इक्वल टू क्या होगा ना, इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा 2t³ माइनस 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 6 ln t प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। और अब हमारा t का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा ना, x है हमारा t टू द पावर 6,
तो टी क्यूब क्या होगा, पावर हाफ लेंगे तो हो जाएगा टी क्यूब, और 1/3 पावर लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर, और इस तरह से ये हो जाएगा 2t क्यूब दैट इज x टू द पावर हाफ minus 3t square means x to the power 1/3 plus 6 into t that is t is equal to हो जाएगा x to the power 1/6 minus 6 ln x to the power 1/6 plus 1 plus some constant, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है ना, dx x टू द पावर क्यूब रूट दैट इज 1/3 पावर, और ये x टू द पावर क्यूब रूट दैट इज 1/3 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर हम लोग x टू द पावर 1/3 ही है, तो हम लोग x के जगह पर क्या बैठाना चाहिए कि ये पावर हमारा 1/3 फ्रैक्शनल पावर हट जाए ना, x इज इक्वल टू हम लोग टी क्यूब बैठा देंगे। तो dx के जगह पर क्या बैठाएंगे ना, 3t स्क्वायर dt, तो गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा, गिवन इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर dt बाय ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 दैट इज t इंटू t माइनस 1। ओके, तो एक t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 3t dt बाई t माइनस 1, जो कि हो जाएगा 3t dt बाई t माइनस 1। अब t के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे ना, t के जगह पर लिख देंगे t माइनस 1 प्लस 1 बाई t माइनस 1। अब डिवाइड कर देंगे 3t माइनस 1 बाई t माइनस 1, तो 1 प्लस 1 बाई t माइनस 1 dt, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 3 कॉमन में रह गए, 1 का इंटीग्रेशन t, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln t माइनस 1 प्लस ln t माइनस 1 प्लस c इजकल टू हो जाएगा 3 होल इंटू x के जगह पर t के जगह पर x टू द पावर 1/3 प्लस log x टू द पावर 1/3 माइनस 1 प्लस ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम दैट इज log बेस ई, और शॉर्टकट में log भी लिखते हैं। ओके, और इसलिए यहाँ पर ln लिखेंगे ln। ओके, ln भी लिख सकते हैं, log भी लिख सकते हैं, लेकिन ln लिखना बेहतर होता है, क्या कि ये नेचुरल लॉगरिथम है और ये log बेस ई है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है √x dx √x प्लस क्यूब रूट ऑफ x। अब हमारा रूट मीन्स पावर हाफ, ठीक है, और ये √x x टू द पावर हाफ, और ये क्यूब रूट x माने x टू द पावर 1। तो हम देख रहे हैं कि x टू द पावर हाफ यानी x के जगह t स्क्वायर बैठाएंगे, यहाँ t क्यूब बैठाएंगे, स्क्वायर और क्यूब यानी हम यहाँ पर x के जगह पर पुट क्या करेंगे ना, पुटिंग x इज इक्वल टू t टू द पावर 6 कैसे हुआ ना, हाफ और क्यूब, यानी हमारा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6 होता है, इसलिए t का पावर 6 बैठेंगे, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा ना 65 dt। तो ये हो जाएगा x टू द पावर हाफ लेंगे तो ये t क्यूब हो जाएगा, dx के जगह पर क्या होगा ना 65 dt हो जाएगा, x टू द पावर हाफ दैट इज t क्यूब हो जाएगा, x टू द पावर 1/3 दैट इज t स्क्वायर हो जाएगा, तो t स्क्वायर कॉमन एंड कैंसिल हो जाएगा,
टी स्क्वायर टी प्लस 1 और यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा टी टू द पावर 8 डी टी। यहाँ पर टी स्क्वायर टी टू द पावर 8 माने ये हो जाएगा 6 टी 4 टी 6 टी टू द पावर 6 डी टी बाई टी प्लस 1। अब इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे और हम लोग टी का वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके और इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, टू टी एक्स टू द पावर हाफ टी टू द पावर 6 यानी ये हो जाएगा टी क्यूब। ओके, ये टी क्यूब और ये हो जाएगा टी स्क्वायर 1/3 पावर। ठीक है, तो यहाँ पर टी स्क्वायर कॉमन लिए टी प्लस 1 और 6 टी 5 डी टी। अब इसे टी 6 से डिवाइड कर देंगे, टी 6 को डिवाइड कर देंगे टी प्लस 1 से, टी प्लस 1 से डिवाइड करने से हो जाएगा टी 5, तो टी 6 प्लस टी 5 माइनस टी 5 तो माइनस टी 4 माइनस टी 5 माइनस टी 4 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा टी 4 यानी टी क्यूब लेंगे टी 4 प्लस टी क्यूब, ये माइनस हो जाएगा माइनस टी क्यूब तो माइनस टी स्क्वायर दैट इज माइनस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर माइनस टी दैट इज प्लस टी स्क्वायर प्लस टी ये हो जाएगा माइनस टी दैट इज माइनस 1 तो माइनस टी माइनस 1 प्लस 1 रिमाइंडर बचेगा 1 तो हो जाएगा T5 6 T5 माइनस T4 प्लस T क्यूब माइनस टी स्क्वायर ओके प्लस टी माइनस 1 और रिमाइंडर 1 है। ठीक है, प्लस टी माइनस 1 और रिमाइंडर 1, तो दिस प्लस 1 बाय टी माइनस टी प्लस 1 से डिवाइड। ओके, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा T5 का हो जाएगा T6 बाय 6 तो इंटीग्रल इसका 2 हो जाएगा 6 T टू द पावर नहीं 6 T5 उसका इंटीग्रेशन होगा T6 बाय 6 T4 का होगा T5 बाय 5 प्लस टी क्यूब का होगा T4 बाई 4 माइनस टी स्क्वायर का होगा टी क्यूब बाई 3 और प्लस टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 का हो जाएगा लॉन मोड टी प्लस 1 प्लस सम सी। अब हम लोग टी के जगह पर वैल्यू बैठा देंगे तो T6 x इज इक्वल टू हम लोग बैठाए थे T6 x इज इक्वल टू बैठाए थे T6 तो हो जाएगा हमारा T इज इक्वल टू x टू द पावर T is equal to x to the power 1 by 6 तो यहाँ T6 के जगह पर बैठा देंगे x by 6 माइनस T to the power 5 दैट इज हो जाएगा x to the power 5 by 6 by 5 अब हो जाएगा T to the power 4 यानी 4 by 6 यानी हो जाएगा x to the power 2 by 3 by 4 माइनस T क्यूब
क्यूब लेंगे तो हाफ हो जाएगा, एक्स टू द पावर हाफ बाई 3 प्लस टी स्क्वायर लेंगे तो एक्स टू द पावर 1/3 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 1/3 बाई 2 माइनस टी के जगह हमारा हो जाएगा माइनस टी दैट इज एक्स टू द पावर 1/6 प्लस लॉन mod x to the power 1/6 plus 1 plus c answer. Okay, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। यहाँ भी क्यूब रूट 1/3 एंड 1/2, यानी हमको यहाँ पर लेना होगा टी क्यूब, यहाँ टी स्क्वायर, क्यूब और 3 और 2 यानी एलसीएम ऑफ 3 and 2 is 6, यानी हम लोग x प्लस 1 यहाँ है इसलिए x प्लस 1 इक्वल टू टी टू द पावर 6, यानी dx इक्वल टू 6 टी टू द पावर 5 टी। तो देयरफॉर इंटीग्रल इक्वल टू हो जाएगा dx के जगह पर 65 dt और क्यूब रूट ऑफ x प्लस 1 यानी t6 का क्यूब रूट हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का पावर हाफ यानी t6 का पावर हाफ यानी t क्यूब। तो हमारा होगा 65 dt बाय 6 को इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं, टी स्क्वायर कॉमन आएगा 1 माइनस टी, तो जहाँ पर टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा यहाँ पर टी क्यूब डी टी बाई 1 माइनस टी। ओके, माइनस एक कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा टी माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस टी को लिख देंगे टी माइनस 1, और जहाँ पर ये माइनस को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग कोई लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, टी क्यूब को डिवाइड कर देंगे टी माइनस 1 से, तो हो जाएगा टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस टी स्क्वायर, तो प्लस टी दैट इज टी स्क्वायर माइनस टी, और ये हो जाएगा टी हो जाएगा प्लस 1, तो दैट इज टी माइनस 1, साइन चेंज, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6 टी क्यूब बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस 1 बाई टी माइनस 1 डी टी, जिसको इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 6 टी क्यूब बाई 3 टी क्यूब बाई 3 प्लस टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 1 का होगा टी, और ये हो जाएगा लॉन टी माइनस 1 प्लस सी। ओके, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन टी लॉन टी माइनस 1 प्लस सी, और इस तरह से इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तब therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6/3 माइनस रहने दो, है ना, 6/3 दैट इज 2 टी क्यूब हम लोग क्या माने हैं, ये हम लोग को देखना होगा, टी क्यूब इंक का डेली भरते हो माइनस 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टी क्यूब प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 6 टी प्लस 6 ln मोड टी माइनस 1 प्लस सी। अब हम क्या माने थे,
मैं x प्लस 1 इज इक्वल टू बैठा थे t टू द पावर 6, तो t क्यूब क्या होगा, मैं x प्लस 1 का पावर हाफ हो जाएगा, 2x प्लस 1 का पावर हो जाएगा क्यूब, दैट इज हाफ, 3t स्क्वायर क्या होगा ना 1/3, x प्लस 1 का पावर 1/3 प्लस 6t क्या होगा ना t हो जाएगा x प्लस 1 का पावर 1/6 प्लस 6 इंटू ln मोड t के जगह पर x प्लस 1 का पावर 1/6 माइनस 1, ओके, प्लस c, आंसर हो जाएगा। ओके, t to the power 6 is x plus 1, then t cube is x plus 1 to the power half, t square is x plus 1 to the power 1/3, और t is equal to x plus 1 to the power 6 plus 6 ln x plus 1 to the power 6 minus 1 plus c। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रूट x dx होल बाय 1 प्लस फोर्थ रूट ऑफ x क्यूब, यानी होगा x टू द पावर हाफ dx, और ये है 1 प्लस ये फोर्थ रूट यानी x का पावर 3/4। तो जो भी हो, ये फोर्थ रूट है, ये स्क्वायर रूट है, माने हमको x का वैल्यू t स्क्वायर लेना चाहिए, इसके हिसाब से t टू द पावर 4 लेना चाहिए। तो x के जगह पर हमको क्या लेना चाहिए ना, हम लोग आएंगे LCM ऑफ t स्क्वायर, दैट इज t 2 और फोर्थ पावर माने t एंड 4, इस क्या होता है 4, यानी हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू t टू द पावर 4। ओके, तो dx क्या हो जाएगा, therefore dx is 4t cube dt, ये बैठाएंगे, therefore इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर हाफ, दैट इज t स्क्वायर, dx के जगह पर 4t क्यूब dt बाय 1 प्लस x टू द पावर क्यूब बाय 4, x के जगह पर t4, उसका क्यूब बाय 4, 1/4 माने t हो जाएगा, उसका क्यूब फिर t क्यूब 1 प्लस t क्यूब, यानी ये हो जाएगा t टू द पावर 4 बाहर आ जाएगा, हमारा होगा t क्यूब इंटू t स्क्वायर dt, ओके, t4 t क्यूब t स्क्वायर dt बाय 1 प्लस t क्यूब, 1 प्लस टी क्यूब। अब हम क्या करते हैं ना, 1 प्लस टी क्यूब को ले लेते हैं u, तो क्या हो जाएगा ना 3t स्क्वायर dt इसका हो जाएगा du, ओके, यानी t स्क्वायर dt इज इक्वल टू du बाय 2, तो ये हो जाएगा 4t क्यूब इंटू टी स्क्वायर dt बाय 1 प्लस टी क्यूब। तो यहाँ क्या करना है, टी क्यूब के जगह पर बैठा देना है, टी क्यूब इज u माइनस 1, तो यहाँ पर 4 टी क्यूब के जगह u माइनस 1, टी स्क्वायर डी टी के जगह पर हम लोग बैठेंगे du बाई 3 और ये 1 प्लस टी क्यूब हो जाएगा u, ओके, और इस तरह से ये 4/3 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल इज इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, तब इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा therefore integral
इक्वल टू हो जाएगा 4/3 u माइनस 1/u du, यानी हो जाएगा 4/3 u/u 1 माइनस 1/u du। अब हम 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, ये 4/3 रहेगा पहले, 4/3 1 का इंटीग्रेशन u और 1/u का ln u, दैट इज log u प्लस c। अब हम लोग u के जगह पर बैठा देंगे 1 प्लस t क्यूब, ओके। तो हो जाएगा 4/3 u के जगह पर बैठा देंगे 1 प्लस t क्यूब माइनस ln mod u दैट इज 1 प्लस t क्यूब प्लस c। और t के जगह पर क्या बैठाएंगे, t के जगह पर बैठा देंगे जहां पर ये 4/3 प्लस c इज इक्वल टू 4/3 t क्यूब माइनस ln 1 प्लस t क्यूब, और ये 4/3 प्लस c is another capital C, okay, where ये small c है, ये capital C, where capital C is 4/3 plus small c, ये another constant for integration। अब क्या है, हम लोग बैठाए थे, अब हम लोग x इज इक्वल टू बैठाए थे t⁴, यानी t क्यूब इजकल टू हो जाएगा x⁴ 3/4, 4/3 x⁴ 3/4, ओके। t क्यूब हो जाएगा x⁴ 3/4, क्या कि t इजकल टू x⁴ 1/4 और ये 3/4 माइनस ln 1 प्लस x⁴ 3/4 प्लस सम कांस्टेंट, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये हमारा सॉल्व करने का एक नया तरीका हुआ, और माने क्रिटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका भी ये सही है, और इस तरह से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ओके। थैंक यू।